अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। आज हम एक ऐसे हथियार पर बात करने जा रहे हैं जिसने डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींदें उड़ा दी हैं, और ये है चाइना का नया शाहकार PL-17 एयर टू एयर मिसाइल। हाल ही में इस मिसाइल की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने इसका असली साइज़ और ताकत दिखाई। एक एग्जीबिशन में इस मिसाइल को इंसानी कद के साथ रखा गया, जहां इसका बड़ा और देवहेकल साइज सबने देखा। ये मिसाइल नॉर्मल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मिसाइल है जो लॉन्ग रेंज टारगेट्स को एक्यूरेटली स्ट्राइक कर सकता है और अपनी हाइट और एनर्जी की वजह से एनिमी के लिए बड़ा खतरा बन जाता है। इस मिसाइल का साइज इसलिए बड़ा रखा गया है ताकि इसमें ज़्यादा फ्यूल और काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो सके। इस वजह से ये अल्ट्रा लॉन्ग रेंज टारगेट्स को हिट कर सकता है और अपने टारगेट को हवा में ही उनके कंफर्ट जोन में भी निशाना बना सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी रेंज 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, जो दुश्मन के लिए बहुत डेंजरस है। मिसाइल का डिज़ाइन और एनर्जी ऐसे टारगेट्स के लिए परफेक्ट हैं जो दूर हैं और जो एनिमी नॉर्मली सेफ समझता है। ये मिसाइल अपनी स्पीड और साइज़ की वजह से ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल है। इस मिसाइल के हवाले से सोशल मीडिया और डिफेंस सर्कल्स में काफ़ी डिस्कशन हो रही है। ख़ास तौर पर लोग डिबेट कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का J-10C फाइटर जेट इस मिसाइल को कैरी कर सकता है या नहीं। कई वेस्टर्न और इंडियन एनालिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि PL-17 इतना हैवी है कि सिर्फ चाइना का लार्ज स्टेल्थ फाइटर J-20 ही इसे उठा सकता है और J-10C इस मिसाइल को कैरी नहीं कर सकता। ये प्रोपेगेंडा शायद इसलिए है कि अगर पाकिस्तान के पास ये मिसाइल आ गया तो इंडिया के एवेक्स और रीफ्यूलर प्लेन्स हर वक्त थ्रेट में ही होंगे। लेकिन असल में चाइनीज़ एक्सपर्ट्स ने कंफर्म कर दिया है कि J-10C के लिए एक स्पेशल DF-4 पायलन डेवलप किया गया है। ये पायलन हैवी मिसाइल्स को छोटे जेट्स पर माउंट करने में मदद करता है। इससे J-10C टेक्निकली PL-17 कैरी कर सकता है और मिशन के दौरान लॉन्च करने की भी फुल कैपेबिलिटी रखता है। मतलब प्रोपेगेंडा जो वेस्टर्न और इंडियन एनालिस्ट कर रहे हैं वो गलत है। पाकिस्तान के पास ये मिसाइल होने से एनिमी के हाई वैल्यू सपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे एवेक्स और रीफ्यूलर हर वक्त खतरे में रहेंगे। PL-17 मिसाइल की असली ताकत सिर्फ इसकी लॉन्ग रेंज नहीं है, बल्कि इसका डुअल मोड सीकर सिस्टम है जो इसे फिजा में एक अनस्टॉपेबल हंटर बनाता है। इस मिसाइल में एसर रेडार के साथ साथ इंफ्रारेड होमिंग भी है, यानी अगर दुश्मन रेडार जामिंग करे तो मिसाइल ऑटोमेटिकली इंजन की हीट को ट्रैक कर लेता है और टारगेट पर लॉक रहता है। फायर एंड फॉरगेट सिस्टम के साथ पायलट को कंटिन्यूसली टारगेट पर रेडार लॉक नहीं रखना पड़ता। मिसाइल अपने पावरफुल एवियोनिक्स और इंटरनल रेडार के जरिए टारगेट को ऑटोमेटिकली ट्रैक और लॉक कर लेता है, जो पायलट के लिए टेक्टिकल एडवांटेज और मिशन सेफ्टी को भी इंश्योर करता है। इस मिसाइल की हाई स्पीड और हाइपरसोनिक गाइडेंस सिस्टम एनिमी के फोर्स मल्टीप्लायर्स को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इवेड बनाता है। लॉन्च के बाद मिसाइल हाई स्पीड से टारगेट का पीछा करता है और अपनी ट्रेजेक्टरी एडजस्ट करता है। पायलट मिसाइल लॉन्च के बाद अपनी सेफ्टी के लिए रूट चेंज कर सकता है, लेकिन मिसाइल अपने टारगेट को कंटिन्यूसली ट्रैक करता है। इसके एडवांस गाइडेंस और स्पीड के कॉम्बिनेशन के सामने स्लो और हैवी एयरक्राफ्ट के लिए बचना मुश्किल हो जाता है, और ये एयर वॉरफेयर में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। चाहे J-10C सिर्फ एक मिसाइल ही कैरी कर सके, लेकिन एक ही PL-17 भी स्ट्रेटेजिक मिशंस में गेम चेंजर हो सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के फॉर्मेशंस में हर फाइटर अलग अलग वेपन्स के साथ फ्लाई करता है, और अगर एक भी J-10C PL-17 के साथ फिजा में हो तो दुश्मन के एवेक्स जो कई किलोमीटर दूर होते हैं अब सेफ नहीं रहेंगे। इस मिसाइल का मकसद हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाना है जो किसी भी एयरफोर्स की बैकबोन होते हैं। ये मिसाइल उन्हें डिसेबल करके रीजन में पावर बैलेंस को शिफ्ट कर सकता है। जैसे PL-15 मिसाइल ने रीजन में एयर पावर के बैलेंस को चेंज किया था, वैसे ही PL-17 के पाकिस्तान के पास आने से इंडिया के एयर सपोर्ट सिस्टम्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये मिसाइल ना सिर्फ दुश्मन को डिफेंसिव पोजीशन में ले आएगा, बल्कि पाकिस्तान को सुपीरियर टेक्टिकल और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी देगा। इसके इंटीग्रेशन से पाकिस्तान के एयर मिशन में कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। आने वाले वक्त में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान इस मिसाइल को अपनी ऑफिशियल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा कब बनाता है और एयर वॉरफेयर में इसका क्या इफेक्ट होता है। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आवाज़ हकीकत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।